राजद की सत्ता तो हाथ से चली गई है। राबड़ी जी को जो बंगला आवंटित हुआ है वहाँ नहीं रहकर वो जबरदस्ती करना चाहती है। बंगला किसी कीमत पर खाली करना पड़ेगा। बिहार के रुपया खजाना का इस बंगले में छिपा रखा है। बिहार की पुलिस वह भी ढूंढ के निकाल लेगी, तय मानिए आप। अहंकारी महारानी की तरह वो खाली नहीं कर रही हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और बंगला आपको खाली करना ही पड़ेगा, ऐसा कहना है बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का। देखिए, आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा लीजिए। इस बयान के बाद अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है। 10 नंबर का जो आवास है उसको लेकर दोबारा भवन निर्माण विभाग की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इस पर अब घमासान जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। राबड़ी देवी के बयान के बाद अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि बंगला खाली करना ही पड़ेगा, ये जंगल राज नहीं है। इसी कड़ी में आपको बता दें तो प्रदेश महामंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता प्रीति शेखर, इसके अलावे नीरज कुमार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये तमाम नेता क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। राजद की सत्ता तो हाथ से चली गई है, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को हथियाने की प्रवृत्ति आज तक नहीं गई। राबड़ी जी को जो बंगला आवंटित हुआ है वहाँ नहीं रहकर वो जबरदस्ती करना चाहती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सम्राट जी का नेतृत्व है, बिहार की सरकार है जहाँ पर कानून का राज स्थापित है। इसलिए राबड़ी जी, आपको बंगला तो खाली करना ही होगा। राजद वही है जो अपने परिवार के बच्चे का जन्मदिन गाजियाबाद मनाती है, अपने परिवार का इलाज सिंगापुर कराती है और बिहार आकर बिहार वासियों को लूटने का काम करती है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि बंगला किसी भी कीमत पर खाली करना ही होगा। राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है। एनडीए की सरकार है। आपको जो इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं। आखिर आपने उस बंगले में ऐसा क्या छिपा के रखा है? क्या मोह है आपको बंगले से? बंगला किसी कीमत पर खाली करना पड़ेगा और आपने बिहार के रुपया खजाना का इस बंगले में छिपा रखा है। बिहार की पुलिस वह भी ढूंढ के निकाल लेगी, तय मानिए आप। यहाँ जंगल राज अब नहीं है, गुंडागर्दी आपकी नहीं चलने वाली। बंगला कानून का राज है साहब। कानून का आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आपको स्वयं कानून का आगे बढ़कर सम्मान करना चाहिए। कानून तोड़ने का लालू परिवार का परंपरा जो पुराना है, उस आदत से आप लोग बाज आइए। सरकारी आवास पर किसी व्यक्ति का अस्थायी अधिकार नहीं होता है और इस समय में जब वह आवास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास को नियम के अनुसार किसी दलित समाज के जनप्रतिनिधि को आवंटित किया गया है तो निश्चित रूप से उस आवास को खाली कर देना चाहिए। लेकिन अहंकारी महारानी की तरह वो खाली नहीं कर रही है आवास को, और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को भी दलित समाज के अधिकार के सम्मान की बात करनी चाहिए। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुना एक और, जहां राबड़ी देवी को कहा है कि ये जंगल राज नहीं है और आप लोगों ने जो उस बंगले में खजाना छुपा कर रखा है उसे भी बिहार की पुलिस निकालेगी। बंगला तो आपको खाली करना ही होगा। तो बिहार में इस वक्त बंगला विवाद चल रहा है। अब देखना होगा कि कब तक 10 नंबर का बंगला जो है वो खाली होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बयानबाजी जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।